ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नास्तप्येष विदेशो नित्यं भगवत्सेवया भगवद्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। एते चंसा कलपुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापा प्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदं हृददिव्यसम्मुतं विपदा भगतं रासमालयं मुहुरोराशिगभुवि भावुकः। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहा है 7वां स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 28 और 29। थोड़ा सा ये कीतापि संस्कृतारूढ़ा कुज्यायां तमनुस्मरन् संरम्भा भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। एवं कृष्णे भगवति मया मानुज ईश्वरे वैरेण पुतपाप्मानस् तम अपुरानुचिन्तया। कीता कीरा पेशस्कृता मधुमक्खी भृंगी द्वारा रुद्धा बंदी बनाया गया। कुज्यायाम दीवाल के छेद में तम उस मधुमक्खी को अनुस्मरण सोचते हुए संरम्भ भय योगेना अत्याधिक भय तथा शत्रुता के द्वारा विन्दते प्राप्त करता है तत् उस मक्खी का स्वरूपताम वही रूप एवं इस प्रकार कृष्ण में भगवती भगवान माया मनुजे जो अपनी ही शक्ति से मनुष्य रूप में ईश्वरे परम वैरेना शत्रुता से पूत पापमाना पापों से शुद्ध हुए तम उसको आपो प्राप्त किया अनुचिंतया चिंतन से। अनुवाद और तात्पर्य शिला
ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इस प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करे तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहता है वीतरागा भयो क्रोधा मन्मया मनुपाश्रितः बाहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके विगत काल में अनेक व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र बन गया है और इस तरह उन्होंने मेरी प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करते रहने के बाद चिंतन करते रहने के दो ढंग है, एक तो भक्ति के रूप में और दूसरा शत्रु के रूप में। भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन जाता है। इसी तरह शत्रु यद्यपि कृष्ण के विषय में शत्रु भाव से सोचता है किंतु निरंतर सोचते रहने से वो भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में अन्यत्र की गई है। यहाँ पर भगवान कहता है 9वां अध्याय अपि चेत् सुहृदाचारो भजत्य माम अनन्य भाक् साधुरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अत्यंत गर्हित कर्म भी करे किंतु यदि वो व्यक्ति में लगा रहता है किंतु वो भक्ति में लगा रहता है तो उससे साधु समझना चाहिए क्योंकि वो समुचित रूप से स्थित है। भक्त निस्संदेह मनोयोग से भगवान की पूजा करता है। इस प्रकार यदि एक शत्रु सुदूराचार सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। यहाँ पर उस कीट का दृष्टांत दिया गया है जो उस मधुमक्खी भृंगी की निरंतर चिंतन करने के कारण जो उसे छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है, मधुमक्खी भृंगी बन जाता है। भयवश सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से कीड़ा मक्खी बनने लगता है। यह एक व्यवहारिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजन से प्रकट होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का संहार करने हेतु। साधुगण तथा भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन करते रहता है, लेकिन कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्कृति भी कृष्ण के चिंतन उन्हें मारने के उद्देश्य से करता है।
कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा भक्त दोनों ही माया के पास से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में माया मनुजय शब्द आया है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट होता है, संभावया त्वमायया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अतः भगवान को ईश्वर अथवा माया का नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है। वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं होते। जब कोई असुर शत्रुतावश उनका लगातार चिंतन करता है तो वो अपने जीवन के पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वो उनके नाम, स्वरूप, गुण, सहज समान या उनसे संबंधित अन्य किसी रूप में हो, हर एक के लिए लाभप्रद होता है। श्रृण्वतं स्वागता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण या कृष्ण की लीला का श्रवण, ये सभी शुद्ध बनाने वाले और तत्पश्चात मनुष्य का भक्त बन जाता है। अतएव हमारा कृष्ण भवनामृत आंदोलन हर एक को किसी न किसी प्रकार कृष्ण के पवित्र नाम को सुने तथा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे भक्त बन जाएगा और उसका जीवन सफल हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविजगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनिवार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दिव्य ज्ञान देता है। और यहाँ पर तो इस श्लोक में बताता है, दोनों श्लोक में, कि भगवान तो दयालु है और कैसे उनके पास पहुंच सकता है, कैसे इस बद
अवस्था भौतिक संसार से विमुक्त हो सकता है, विमुक्त हो जाता है। तो कहता है कि कृष्णा अनुचिंतया, कृष्ण के चिंतन से कृष्ण के पास जा सकता है। और यहाँ पर तो कहता है कि तो भक्त के लिए तो स्वाभाविक है कि भगवान का चिंतन कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम भगवान के दास हैं और हम उनकी सेवा करना है, हमको उनकी सेवा करना है। जीवेर सोपोय कृष्णेर नित्य दास, जीवात्मा कृष्ण के सेवक है, नित्य संबंध है कृष्ण के साथ, आध्यात्मिक संबंध, आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ प्रेम से। तो उनके लिए स्वाभाविक है कि भगवान का चिंतन कर रहा है। शुद्ध वैष्णव निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, साधक तो प्रयास कर रहा है भगवान का चिंतन करने के लिए। अगर क्योंकि भगवान का निरंतर चिंतन करना आसान नहीं है, इसलिए कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ये नाम कीर्तन, महामंत्र का जाप या कीर्तन करना, युगधारणा जो है दिया है, युगधाम स्थापित किया है नाम कीर्तन। तो नाम के माध्यम से भगवान के चिंतन कर सकता है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्ता अभिनत्व नाम नामिनः। और नाम उच्चारण करते हुए धीरे धीरे भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। किंतु यहाँ पर भी कहता है कि जो शत्रु जो है भगवान के, ये भी भगवान का चिंतन कर रहा है। और उन्होंने भी बताए थे नारद मुनि कि ऐसा लग रहा है कि जो शत्रु जो है भक्त से भी और अच्छी तरह से भगवान का चिंतन कर रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे कंसा या शिशुपाल और दूसरे भी थे, ये बाया भी थे, ये सुन के उनके बहन के विवाह के समय देवकी के वसुदेव के साथ आकाशवाणी से सुन लिया कि तुम मूर्ख हो कंसा, तुम क्या कर रहा है। उनके रथ में है, लेकिन ये आत्म संतान जो है पुत्र देवकी के, तुमको मार डालेंगे। तो ये सुन के तो तैयार थे कि बहन मार डालने के लिए, लेकिन वसुदेव उनको तो बुद्धिमान व्यक्ति है, शुद्ध वैष्णव, तो उनको आश्वासन किया, उनको बोल दिया कि देखो ये तो स्त्री है और शादी की समय है, अब ये अत्याचार मत करना है, लेकिन मैं हर संतान आपको दे दूंगा, हर पुत्र जो आएगा आपको दे दूंगा। तो ये सुन के थोड़ा सा ठीक था और सोचा ठीक है, वसुदेव तो जो बोलता है सत्यवादी है, वैष्णव सत्यवादी है, जो कहता है ये करेंगे जरूर। लेकिन फिर भी बाया भी थे। और इसके बाद तो बाद में समझ लिया कि आत्मसंतन तो आया है, कृष्णा है, और इसलिए तो भाई भी थे, उनको मार डालने की प्रयास किए थे। और बाद में तो अंत में उनको भी बुलाया मथुरा में
उनको मारने के प्रयास किया, तो हम निरंतर भगवान के कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर लग रहा है कि उनके दोनों के उनके फल बराबर है। मतलब भक्त लोग चिंतन कर रहे कृष्ण के पास जाएंगे, असुर लोग भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं लेकिन शत्रु भाव है इसलिए भी भगवान के पास जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तुरंत भगवान के पास नहीं जा सकता है, लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी वो ले किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भगवान के शरीर में प्रवेश कर रहा है असुर लोग, जो भगवान का चिंतन कर रहा है, जैसे शिशुपाल। लेकिन ये वास्तविक तो एक प्रकार के मुक्ति है, संयुज्य मुक्ति, इसमें लीन हो जाना ब्रह्म ज्योति में, जो भगवान के प्रकाश है, शारीरिक प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, यह शरीर में प्रवेश कर रहा है, संयुज्य मुक्ति है। लेकिन वास्तविक मुक्ति नहीं है। इसलिए एक प्रकार की मुक्ति है, क्योंकि इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, इस संसार से विमुक्त हो जाता है। लेकिन उत्तम अवस्था के स्थिति नहीं है, और एक प्रकार के बाधावस्था भी है, वहाँ पर रहते हुए आध्यात्मिक जगत में सेवा में नहीं है, सेवा नहीं कर रहा है, बाधावस्था में है। आध्यात्मिक बाधावस्था है, क्योंकि सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन जीवात्मा तो भगवान के सेवक है वस्तुतः। अगर सेवा नहीं कर रहा है तो एक प्रकार के बाधावस्था है। तो सुप्त रूप में वहाँ पर उनके स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, तो वास्तविक मुक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी कहा गया कि एक प्रकार के मुक्ति है, संयुज्य मुक्ति, 5 प्रकार के मुक्ति है, स्वरूप्य, सलोक्य, समीप्य, सार्ष्टि एवं संयुज्य मुक्ति, 5 प्रकार के मुक्ति है। लेकिन संयुज्य मुक्ति ब्रह्म ज्योति में प्रवेश या भगवान के शरीर में प्रवेश, ये वास्तविक मुक्ति नहीं है, और भक्त लोग कभी नहीं चाहता है। भक्त लोग तो भगवान की सेवा करना चाहता है, और ये भी नहीं चाहता है कि हमको वहाँ पर जाना है वैकुंठ लोक में, और संपत्ति जैसे भगवान के है, सार्ष्टि, ये हमको चाहिए। वास्तविक भक्त सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव है, सेवा वृत्ति है, और सेवा भी कर रहा है निरंतर तन मन वाचा से, ये वास्तविक मुक्ति है। तो भक्त लोग भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे शरीर छोड़ने के बाद, अगर सिद्ध अवस्था पर पहुंचता है। लेकिन असुर लोग सेवा में नहीं, ये लीला में नहीं प्रवेश कर सकते, संभव नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में ये कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर सकता है। और इसके बाद तो वहाँ पर रहेंगे, और जब फिर से भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, और अगर प्रकट भी है और वहाँ पर जाता है, वहाँ पर भी आना चाहिए, इससे फिर से यहाँ पर वापस भौतिक जगत में। जब तक सेवा में लीन नहीं है इस भौतिक जगत में, तब तक तो नहीं जा सकता आध्यात्मिक जगत लीला में, नित्य लीला में महाप्रभु के या कृष्ण के। तो इसके लिए अच्छा तरह से साधन भजन करना है, अच्छा तरह से जाप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, शुद्ध वैष्णव के संग में रहना है, उनके मुख्य वेद से ये कृष्ण लीला, गौरांग लीला का श्रवण करना है, और कैसे आगे जाना है इसका श्रवण करना है आध्यात्मिक मार्ग में, तब तो लीला में प्रवेश कर सकता है। नित्य लीला प्रविष्ट, जय ओम विष्णुपाद हम कहता है, नित्य लीला प्रविष्ट। कभी कभी कहता है कि गुरुजन के लिए नित्य लीला प्रवेश, नित्य लीला में प्रवेश किया है, ये सदक के लिए है। जब उत्तम अवस्था पर पहुंचता है तब नित्य लीला में प्रवेश कर सकता है।
लेकिन शुद्ध वैष्णव नित्य सिद्ध परिकार हमेशा कृष्ण की लीला में है। और इस भौतिक जगह में भी आते हुए तो फिर भी तो सिद्ध अवस्था पे रहता है, कभी कलुषित नहीं हो जाता है। भगवान और उनके नित्य सिद्ध परिकार जैसे ललित विशाखा और मंजारियाँ, रूप रति मंजारी, ये नित्य सिद्ध परिकार है। ये कभी इस भौतिक जगत के तीनों गुण के अंदर नहीं गिर जाता है, संभव नहीं है। लेकिन दूसरे जो है नित्य बाध, जो अनादिकाल से बाध अवस्था में है आध्यात्मिक जगत में, जब ये गिर जाता है तो तीनों गुण के अंदर काम कर रहा है। लेकिन तो उपाय है जैसे इसमें उल्लेख किया है, जब भगवान का चिंतन कर रहा है तो जब उत्तम अवस्था पर पहुंचता है तो भगवान के पास जा सकते, लीला में प्रवेश कर सकता है। और यहाँ पर तो लेकिन अगर कोई, क्योंकि तो जब बद अवस्था में है, तीन गुण के अंदर है, तो उसी समय काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद, मत्सर्य सब है, तो इससे भी मुक्त होना चाहिए। जब निर्मल भावना है तब अच्छे तरह से भगवान का चिंतन कर सकते, अन्यथा नहीं है। जब काम क्रोध है तो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये इसका विनाश होना चाहिए। ये जो कलमाश जो है, जो दिल में अनर्थ जो है, इससे विमुक्त होना चाहिए। तो ये भी नाम के माध्यम से, भगवान के चिंतन से भावना शुद्ध हो जाती है और इसे कर तो आगे जा सकते हैं। तो और यहाँ पर भी भाई के बारे में उल्लेख किया है। तो जो इस भौतिक जगत में है, सब जीव वास्तव में तो भयभीत है। भौतिकवादी तो जो रहता है, अगर उनके पास पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भयभीत रहता है। दानवीय पुरुष, उसके पास बड़ीगार है और पैसा है, गाड़ियाँ हैं और चौकीदार भी है, लेकिन फिर भी भयभीत रहता है। ये स्वाभाविक है जब इस भौतिक जगत में है, क्योंकि दूसरे लोग भी दुष्ट लोग हैं जो छीन लेना चाहता है, जो अपने पास अपना संपत्ति। और दूसरी बात विशेष करके कि सबको मालूम है कि हम ये शरीर छोड़ना है कुछ समय के बाद, लेकिन फिर भी तो सब सोचता है ठीक है, हम अभी अच्छे तरह से रहता है तो मार जाना तो है, तो जरूर है, लेकिन अभी नहीं, बाद में मरेंगे, अभी मर जाएंगे, लेकिन मारना ही है। और सबको भी मालूम है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, या 1 साल के बाद, या काल, किसको मालूम है? कुंडली के अनुसार थोड़ा सा देख सकता है और शायद यहाँ पर भी समझ सकता है कि ठीक है, तो कुंडली के सार के अनुसार तो 80 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन ये पक्का नहीं है। और कुंडली के अनुसार भी देख सकता है, कभी कभी पहले भी इंगित किया है, तो कुंडली के अनुसार देख सकता है कि संभावना है कि पहले से भी शरीर छोड़ सकता है। तो कुछ पक्का नहीं है इस भौतिक जगत में एक कब शरीर छोड़ना है, लेकिन पक्का है कि शरीर छोड़ना है, लेकिन कब, ये तो एकदम पक्का नहीं है। क्योंकि अगर इसमें भी कुंडली भी उल्लेख किया है कि 80 तक रहेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा है और तली बजाता है भगवान की सेवा में, तो इससे ज़्यादा भी रह सकता है इस भौतिक जगह में सेवा करते हुए। लेकिन पहले भी मार जाने की संभावना है, गलत कार्य कर रहा है और अत्यंत हाथ में जो कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, कभी कभी पहले भी मार जाता है। तो इसलिए लोग भी भयभीत है, विशेष करके जो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचना चाहता है और भौतिक जगह में रहना चाहता है। ये भी स्वाभाविक है कि हमको सुखपूर्वक रहना है,
क्योंकि ये तो वास्तव में तो आत्मा के स्वरूप है, सत चित आनंद विग्रह, सनातन जीवन है। और भगवान की सेवा में रहते हुए चिन्मय, और ये जानते हुए कि हमारे इष्ट देव है, प्राणनाथ है, और सच्चित आनंदा, भगवान आनंद के परम आनंद के स्रोत है, जो उनकी सेवा में है, रानी के अनुगत्य में, जो हलारिनी शक्ति आनंद शक्ति की देवी है। तो जब आध्यात्मिक अवस्था पे तो आनंद का परमानंद अनुभव कर सकता है। इसलिए इस पद अवस्था में रहते हुए भी, क्योंकि हम सच्चिदानंद विग्रह अवस्था में तो हमेशा के लिए रहना चाहता है इस भौतिक जगत में, और सुखपूर्वक भी रहना चाहता है, और मालूम भी होना चाहिए क्या हो रहा है, इसके लिए भी जानकारी लेता है। लेकिन जब भगवान केंद्र में ना है तो वास्तव आनंद अनुभव नहीं कर सकते। ये जो आनंद जो मिलता है सुख, ये तो बहुत चंचल है और तुच्छ है। ये सुख, ये भौतिक सुख तुच्छ है, और हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता है। लेकिन जो भगवान को मानता है और जो सेवा में लीन है तो अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, अभी तो आत्मा है, तो आनंद पूर्वक तो सेवा कर सकता है। लेकिन फिर भी सदा के जीवन में तो बाधा भी आ जाता है, समस्या आ जाता है, लेकिन भगवान की कृपा इसका पार कर सकता है, उनकी कृपा से भजन करते हुए। तो इस बुद्धि भक्त के लिए भी तो मतलब कभी कभी तो दुखी हो जाता है, लेकिन कृष्ण केंद्र में है, इसलिए ये भी जो भाव जो होता है ये भी आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक दुख भी है, आध्यात्मिक भाई भी है, आध्यात्मिक भाई भी है। तो यह है कि हमेशा कृष्ण केंद्र में होना चाहिए, हमेशा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना है, और सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना है, उनका गुणगान करना है, उनका भगवान का कृष्ण कथा श्रवण करना है, और ठाकुर जी की सेवा करना है, वैष्णव की सेवा करना है, हमेशा तन मन वचन भगवान की सेवा में लगाना है। तब जो भाव जो होता है, अलग अलग भाव, ये आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए यो इसमें उल्लेख किया भी है भाई जो जैसे कि जो ये भी भयभीत है और शत्रुता का भाव भी है। तो जब भगवान केंद्र में है, जब भौतिक भय भी हो और थोड़ा सा क्रोध भौतिक जो भी हो भौतिक, लेकिन जब भगवान की सेवा में लीन है, ये धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है मन इंद्रियों, और तब सब भाव तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसलिए जो भी स्थिति है, कभी कभी भयभीत भी हो और पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, और कभी कभी क्योंकि कलयुग में शरीर में तो दो प्रकार के भाव है, दैविक और आसुरिक भाव है, विशेष करके कलयुग में। तो कभी कभी अच्छी तरह से सेवा कर सकता है और भावना ठीक है, लेकिन कभी कभी कलुषित है, गलत विचार है। लेकिन सेवा में रहते हुए तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, और इसके बाद शुद्ध भक्त जब बन गया है तब कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है। और वास्तव में तो भौतिक जगत जैसे शत्रु जो है कंस, शिशुपाल इत्यादि और दूसरे भी हो, आजकल भी भगवान को नहीं मानता है और भगवान को मार डालना चाहता है जैसे कंस। लेकिन वास्तव में ये भी जीव है, ये भी भगवान के दास है वास्तव में, लेकिन तीन गुण के प्रभाव से तो शत्रु भी बन जाते भगवान के, लेकिन वास्तव में ये भी भगवान के दास है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि तो हमेशा के लिए
शत्रु रहेंगे भगवान के, हमेशा नास्तिक रहेंगे कोई जीवात्मा। कभी कभी कोई लोग बोलता है, क्रिश्चियन भी कोई लोग बोलता है ये तो नास्तिक है, ये हमेशा ऐसा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा गलत काम कर रहा है, पापी लोग, नरक में जाना है उनको, इसके बाद तो जब दंड मिल रहा है काफ़ी समय के लिए, इसमें फिर से आ जाता है इस भूमंडल में, और मौका भी मिल सकते फिर से, विशेष करके जब वैष्णव के संग में है। अगर भगवान उसी समय है जब उनका दर्शन मिलता है और कुछ सेवा कर रहा है, तब आगे जा सकता है और भक्त बन जाता है, क्योंकि स्वभाव से तो सब भगवान के दास है, भगवान के भक्त है। इसलिए यहाँ पर भी उदाहरण देता है कीट के, जो मधुमक्खी का चिंतन कर रहा है तो मधुमक्खी बन जाता है, और जो भगवान का चिंतन कर रहा है भगवान के समान बन जाता है, भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है। तो किसी प्रकार से हमको देखना है कि जो भी भाव है तो लेकिन भगवान केंद्र में होने चाहिए। भगवान का चिंतन करना है, प्रयास करना, ये भगवान का नाम निरंतर लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम कीर्तन युग धर्म है। नाम के माध्यम से भगवान का चिंतन, नाम, पहले नाम करते हुए उनके गुण समझ सकता है, उनके नाम के माध्यम से उनका रूप भी धीरे धीरे प्रकट हो जाता है, इसके बाद उनके गुण भी प्रकट हो जाता है, और इसके बाद लीलाएं प्रकट हो जाती है नाम के माध्यम से। और तब जब भगवान का साक्षात स्वरूप अनुभव कर सकता है, तब अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है, और इसके बाद तो लीला में प्रवेश कर सकता है, जो हमारे परम गति है। कृष्ण के लीला में प्रवेश करना है, गोलोक वृंदावन में, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और गौर लीला में प्रवेश करना है। हरे कृष्णा। ज्ञानराज श्रीमद् भागवतम की